सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शॉर्ट हैंड क्या होती है, शॉर्ट हैंड के क्या टाइप होते हैं, और आज हम लोग ग्रेग शॉर्ट हैंड स्टार्ट करेंगे। ग्रेग शॉर्ट हैंड का एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। सो गाइस, शॉर्ट हैंड क्या होती है? शॉर्ट हैंड एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि हम लोग बड़े बड़े लाइंस को, बड़े बड़े पैराग्राफ्स को छोटी छोटी लाइंस और छोटे छोटे पैराग्राफ्स में ख़त्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी एक लाइन आपने लिखी है 10 वर्ड्स की, तो आप उसे 4 से 5 वर्ड या कभी कभार तो 3 से 4 वर्ड्स के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। इसे कहते हैं हम लोग शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड का काम यही है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को छोटी सी चीज़ बनाकर ख़त्म कर देना। शॉर्ट हैंड के दो टाइप होते हैं, एक होता है पिटमैन, एक होता है ग्रेग। जो पिटमैन है ये ओल्ड है, जो ग्रेग है वो न्यू है और एडवांस है। जो पिटमैन में आपको ना रट्टा मारना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन ग्रेग में आपको समझना पड़ता है, रट्टा नहीं मारना पड़ता है। पिटमैन में आपको लाइट एंड डार्क का ध्यान रखना पड़ता है, आप कैसे लिख रहे हो, पेंसिल को लाइट करके लिख रहे हो, डार्क करके लिख रहे हो। लेकिन पिटमैन में आपको लाइट एंड डार्क का कोई ध्यान नहीं रखना होता, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। जो पिटमैन के बेसिक्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो कम से कम 5 से 6 महीने या कभी और तो 1 साल लग जाता है। लेकिन जो ग्रेग का बेसिक है वो आपका आराम से 1 महीने में, एकदम आराम से भी करेंगे ना तो भी 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। अगर आप जल्दी करना चाहें तो 1 हफ्ते के अंदर भी ख़त्म कर सकते हैं। जो पिटमैन होती है क्रिएटिव होती है और ईजी टू अंडरस्टैंड होती है। सो गाइस, आज हम लोग ग्रेग के बारे में जानेंगे। ग्रेग के बारे में अभी आपने छोटा सा बेसिक तो समझ लिया होगा कि ग्रेग क्या होती है, पिटमैन क्या होती है, शॉर्ट हैंड क्या होती है, और कैसे पिटमैन और ग्रेग अलग अलग है। पिटमैन और ग्रेग अलग अलग है, ये बात याद रखनी है, कभी भी इन्हें सेम मत बता देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिटमैन बहुत हार्ड होती है, वेयर एज ग्रेग बहुत ईजी होती है। सो गाइस, अभी हम लोग ग्रेग शॉर्ट हैंड का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। तो अभी कुछ चैप्टर्स में हम लोग बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें जानेंगे। कुछ अल्फ़ाबेट्स को बनाना सीखेंगे सबसे पहले तो, और उनसे कुछ वर्ड्स बनाना सीखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले एस बनाना सीखते हैं। एस क्या होता है? एस, इसका ये वाला जो पार्ट है एस का, ये दिख रहा होगा आपको, एस का ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग बनाएंगे। एस 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 एस, ये आपको ऊपर से नीचे लेके आना है। आपने देख लिया होगा कैसे बनाया मैंने एस, तो इसकी आपको कम से कम 4 से 5 लाइन प्रैक्टिस करनी है। अब हम लोग दूसरा अल्फ़ाबेट सीखेंगे, वो है एफ़। एफ़, एस का बड़ा भाई समझ लीजिए आप। ये ऐसे बनेगा एफ़ 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 एफ़। तो हमने एफ़ बनाना भी सीख लिया है। अब हम लोग सीखेंगे वी। वी जो होता है वो एफ़ का बड़ा भाई होता है, आप ऐसे करके समझिए। वी 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 वी। एस एफ वी हमने सीख लिया है। कैसे कैसे? एस एफ वी अगर आपको एक साथ बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे? एस एफ वी, सबसे छोटा होता है एस, उससे बड़ा एफ, और उससे भी बड़ा वी। एस एफ वी, एस एफ वी। अगर आप इसे बोल बोल के लिखेंगे तभी आपको याद होगा। अगर आप इसे बस नॉर्मली लिखते रहेंगे, दिमाग में सोचेंगे नहीं, बस ड्रॉ करे जा रहे हैं, आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आपके लिए 1 महीना भी बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मतलब बहुत कम पड़ेगा सीखने के लिए। तो अब हम लोग दूसरा अल्फ़ाबेट सीखेंगे, वो है ए। ए कैसे बनाते हैं? ए बनाने के लिए सिर्फ आपको एक गोला बनाना है। ए ए ए ए ए ए ए ए ए, ये हमारा बन चुका है ए। अभी आप शुरुआत में पेंसिल से लिखिए, बाद में आप पेन से लिख सकते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे लेटर ई बनाना। तो ई कैसे बनाते हैं? ए का छोटा भाई होता है ई। ई ई ई ई ई ई ई ई। तो हमने 5 अल्फ़ाबेट्स बनाने सीख लिए हैं, एस एफ वी ए ई। कैसे कैसे? एस एफ वी ए ई। एस एफ
वी, ए, ई। तो हमने अभी तक 5 अल्फ़ाबेट बनाने सीख लिए। अभी आपको क्या करना है, इन सब की 5-5 लाइन में प्रैक्टिस करनी है। बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, बोल बोल कर लिखेंगे, तभी आपको याद होगा। वरना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा। याद तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप बोल बोल के करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो हमने 5 अल्फ़ाबेट्स बनाने सीख ली हैं। अब हम लोग उनसे वर्ड्स बनाएंगे। लाइक से। तो से में आपको क्या साउंड आ रही है? एस और ए की साउंड आ रही है सिर्फ। ठीक है, से में सिर्फ एस और ए की साउंड आ रही है, तो हम लोग इससे अब से बना सकते हैं। तो सबसे पहले एस बनाएंगे, एस फिर ए, ये बन गया हमारा से। एस ए से, 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 एस ए से। अब हम लोग बनाएंगे एस। एस, तो इसमें हमें साउंड क्या क्या आ रही है? ए और एस की साउंड आ रही है, एस, ए एस, एस। सो ए एस, ए एस। इसे कनेक्ट करके बनाइए, बीच में गैप नहीं छूटना चाहिए। ए एस, ए एस, ए एस, ए एस। बड़ा गोला रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। अगर छोटा बनाएंगे तो ई बन जाएगा। अब हम लोग नए वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको 4-5 वर्ड्स एक साथ सिखाऊंगा। लाइक फेस, सेफ, सेफ, सेफ्स, वेस, फिर आएगा हमारा सेव, सेव्स। तो फेस में आपको क्या क्या साउंड आ रही है? फेस, एफ, ए और एस की साउंड आ रही है ना? सो फेस में क्या क्या साउंड आ रही है, एक बार फिर से सुनिए। फेस, सो एफ ए एस की साउंड आ रही है। सो हमने बनाया सबसे पहले एफ ए एस, ये बन गया हमारा फेस। एफ ए एस, फेस, एफ ए एस, फेस, एफ ए एस, फेस, एफ ए एस, फेस, एफ ए एस, फेस। अब हम लोग बनाएंगे सेफ। तो सेफ में क्या क्या साउंड आ रही है? सेफ, ई की साउंड नहीं आ रही है, सिर्फ एस ए एफ की साउंड आ रही है, एस ए एफ की साउंड आ रही है। सो एस ए एफ, एस ए एफ, एस ए एफ, एस ए एफ, एस ए एफ। ये बन गया हमारा सेफ। अब हम लोग बनाएंगे सेफ्स। सो इसमें क्या क्या साउंड आ रही है? एस ए एफ एस, ये साउंड आ रही है हमें। एस ए एफ एस की साउंड आ रही है। सो एस ए एफ एस, एस ए एफ एस, एस ए एफ एस। ये बन गया हमारा सेव्स। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5 लाइन बनाकर प्रैक्टिस ज़रूर करिए, तभी आपको आएगा अच्छे से बनाना। फिर अब हम लोग सीखेंगे वेस बनाना। वी ए एस की साउंड आ रही है वेस में, वी ए एस की साउंड आ रही है। सो वी हमारा कैसे बनता है? वी ए एस, वी ए एस, वी ए एस। ये बन गया हमारा वेस। अब हम लोग बनाना सीखेंगे सेव। तो सेव में क्या क्या साउंड आ रही है? एस ए वी की साउंड आ रही है सेव में। सो एस ए वी, एस ए वी, एस ए वी। ये बन गया हमारा सेव। अब हम लोग बनाएंगे सेव्स। सो एस ए वी एस की साउंड आ रही है सेव्स में। ठीक है, सेव्स में हमारी एस ए वी एस की साउंड आ रही है। सो एस ए वी एस, एस ए वी एस, एस ए वी एस, एस ए वी एस। सेव्स, ये हमारा सेव्स बन गया। अब हम लोग कुछ और नए वर्ड्स बनाएंगे, जैसे कि सी, जैसे कि सीज, जैसे कि फी, जैसे कि फीस।
सो इसमें आपको क्या क्या साउंड आ रही है सी में? सी, एस और ई की साउंड आ रही है मेरे को तो सिर्फ सी, सी। सो एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, एस ई, ये बन गया हमारा सी। जैसे कि हमारा ये था से, ये हो गया हमारा सी। अगर छोटा गोला है तो सी, अगर बड़ा गोला है तो से। अब हम लोग बनाएंगे सीज। सो सीज में मेरे को क्या क्या साउंड आ रही है? सी और एस, सीज की साउंड आ रही है मेरे को। सो एस ई एस, एस ई एस, एस ई एस, सीज, ये हमारा बन गया सीज। एस ई एस, सीज बन गया हमारा। अब हम लोग सीखेंगे फी बनाना। सो फी में मेरे को क्या क्या साउंड आ रही है? एफ और ई की साउंड आ रही है बस। सो एफ ई, एफ ई, एफ ई, एफ ई, ये बन गया हमारा फी। अब हम लोग सीखेंगे ईजी, सॉरी फीस, सॉरी फीस सीखेंगे। सो एफ ई एस की साउंड आ रही है मेरे को इसमें। सो एफ ई एस, एफ ई एस, एफ ई एस, एफ ई एस। इतने सिंपल तरीके से आपको कोई भी नहीं समझाएगा यूट्यूब पे जितना इजी तरीके से मैं समझा रहा हूँ। अभी हम लोग कुछ और वर्ड्स की प्रैक्टिस सीखेंगे, करेंगे, और फिर कुछ नए अल्फ़ाबेट्स, 2-3 अल्फ़ाबेट्स और नए सीखेंगे। सो अभी मैं आपको 2 वर्ड्स की और प्रैक्टिस करा देता हूँ ताकि आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लाइक अब हम लोग सीखेंगे ईज़ बनाना। ईज़ बनाना सीखेंगे कैसे बनाते हैं, और ईज़ी बनाना। अब आप कहोगे कि मैंने वाई तो सिखाया ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे? सो हमें इसमें वाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी हम लोग ईज से बनाना शुरू करते हैं। तो ईज़ में आपको क्या क्या साउंड आ रही है? ई और ज़, ई और एस की साउंड आ रही है आपको ईज़ में। सो ई एस, ई एस, ई एस, ई एस, ये बन गया हमारा ईज़। अब ईज़ी बनाना सीखते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का यही डाउट रहेगा कि आपने वाई तो सिखाया नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसमें वाई की ज़रूरत ही नहीं है आपको बनाने के लिए। इसमें आपको क्या क्या साउंड आ रही है? ईज़ी, ईज़ी। सो ई जी, ई एस ई, ईज़ी, ई एस ई, ईज़ी, ई एस ई, ईज़ी, ई एस ई, ईज़ी। तो ये हमने कुछ वर्ड्स बनाने सीख लिए हैं जो अभी तक हमने अल्फ़ाबेट सीखे हैं। तो हमने कौन कौन से अल्फ़ाबेट सीखे हैं? एस, एफ, वी, ए, ई बनाना सीखा है। इससे हमने काफ़ी सारे वर्ड्स बनाना सीख लिए हैं। तो कैसे कैसे बनाते हैं एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। एस, एफ, वी, ए, ई। तो अभी हमने इतने अल्फ़ाबेट्स बनाने सीख लिए हैं। तो अब हम लोग 2 अल्फ़ाबेट्स और बनाने सीखते हैं। वो है एम एंड एन। सो एम कैसे बनाते हैं? एम आपका बनेगा ऐसे, और एन कैसे बनेगा? एम का छोटा भाई एन ऐसे। बड़ी लाइन एम, छोटी लाइन एन, बड़ी लाइन एम, छोटी लाइन एन, एम एन एन। समझ गए होगे? बड़ी लाइन एन, छोटी लाइन एन, बड़ी लाइन एन, छोटी लाइन एन। आप इतना बड़ा नहीं बनाएंगे। जब आप वर्ड लिखेंगे तो आप वर्ड लिखते हुए थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, मतलब इतना पार्ट तो बनाएंगे, और एन में भी आप इतना पार्ट बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ईजी रहेगा ऐसे बनाने में। ये तो बस अभी आपको समझाने के लिए मैंने बताया है कि एम बड़ा है, एन छोटा है, कंफ्यूज मत होइएगा। सो अभी हमने टोटल 7 अल्फ़ाबेट बनाने सीख लिए हैं। कौन कौन से? एस, एफ, वी, ए, ई, एम, एन। कैसे कैसे? एस, एफ, वी, ए, ई, हमारा आएगा एम, एन। कैसे? एस, एफ, वी, ए, ई, एम, एन। तो अब हम लोग कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे फिर से। सो सी की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे। सी कैसे कैसे, क्या क्या साउंड आ रही है आपको? एस, ई की साउंड आ रही है। सो एस, ई,
एस ई। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सीन की। तो इसमें आपको क्या क्या साउंड आ रही है, एस ई और एन की साउंड आ रही है, सीन। सो एस ई एन, एस ई एन, एस ई एन, एस ई एन। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे नी की। अब आप लोग कहेंगे कि आपने हमें के तो सिखाया नहीं, तो आप नी कैसे बनवा रहे हैं। तो इसमें देखिए, के की ज़रूरत ही नहीं है, आपको साउंड क्या आ रही है, नी, एन ई, नी की साउंड आ रही है। सो एन ई, एन ई, एन ई, एन ई, ये बन गया हमारा नी। अब हम लोग बनाएंगे से। तो एस ए की साउंड आ रही है हमें। सो एस ए, एस ए, एस ए। अब हम लोग बनाएंगे सेन। क्या, सेन, एस ए एन की साउंड आ रही है। सो एस ए एन, एस ए एन, एस ए एन। अब हम लोग बनाएंगे वेन, वी ए आई एन। इसमें आपको क्या क्या साउंड आ रही है, वी ए एन, वेन, ये आपको साउंड आ रही है। वी ए एन, वी ए एन, वी ए एन, वी ए एन, ये बन गया हमारा वेन। अब हम लोग कुछ और वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे, लाइक मी। तो इसमें एम ई, मी की साउंड आ रही है। सो एम ई, एम ई, एम ई, ये बन गया हमारा मी। अब हम लोग बनाएंगे मे। इसमें क्या क्या साउंड आ रही है, एम और ए की साउंड आ रही है। तो हमारा बन गया मे, एम ए, एम ए, एम ए, ये बन गया मे। कम से कम आपको 5-5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको आएगा। अब हम लोग बनाएंगे नेम, नेम। इसमें क्या क्या आवाज़ आ रही है, एन ए एम की आवाज़ आ रही है, ई की नहीं आ रही। एन ए एम, एन ए एम, एन ए एम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं आपको समझाऊंगा वैसे। अब हम लोग अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, सीम। इसमें आपको क्या क्या साउंड आ रही है, एस ई एम, सीम की साउंड आ रही है, एस ई एम। एस ई एम, एस ई एम, एस ई एम, ये बन गया हमारा सीम। अब मैं आपको एक और वर्ड दे रहा हूँ, मीन। तो आपको मीन खुद से बनाना है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या साउंड आ रही है, एम, ई और एन की साउंड आ रही है। तो अब तो आप बना सकते हैं, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। तो इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करिए। मैं आपको 1-2 वर्ड्स की और प्रैक्टिस करा देता हूँ और कुछ होमवर्क दे देता हूँ। लाइक फे होमवर्क है आपका, लिख देता हूँ, होमवर्क है। फे भी होमवर्क है, मीन भी होमवर्क है, एमी ये भी होमवर्क है। तो मैंने आपको टोटल 3 वर्ड्स होमवर्क में दिए हैं। कौन कौन से, मीन, फे और एमी। तो आज हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे चैप्टर 2 और कुछ आउटलाइंस बनाना भी सीखेंगे। मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज कराना सिखाऊंगा, कैसे कैसे वर्ड्स बनाते हैं, कैसे उन्हें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको नेक्स्ट चैप्टर से सिखाना शुरू कर दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो अभी तक तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ कि आज की क्लास में हमने क्या क्या किया। हमने कुछ अल्फ़ाबेट्स बनाने सीखे, कौन कौन से, एस, एफ, वी, ए, ई, एम, एन। हमने ये अल्फ़ाबेट्स बनाने सीखे कैसे, एस, एफ, वी, ए, ई, एम, एन। आप अपनी नोटबुक में कैसे बनाएंगे, ये तो मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ शॉर्ट में। नहीं तो आपको नोटबुक में थोड़ा बड़ा बड़ा करके बनाना है, एस, एफ, वी, ए, ई, एम, एन। आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक में बार बार लिखना है, कम से कम
एक पेज तो लिखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और लिखना भी कैसे कैसे, बोल बोल कर, SFVAEMN, ऐसे बोल बोल कर लिखेंगे तभी आपको याद हो पाएगा, वरना आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा सीखने में। अगर आपको जल्दी है सीखने की तो आप बोल बोल कर लिखिए, तभी आपको जल्दी से आएगा। और मैंने आपको काफ़ी सारे वर्ड्स बनाने सिखा दिए हैं, तो आप इन वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए घर पे, कम से कम 5-5 बार लिखिए, आपको बहुत आसान लगेगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और बस ये होमवर्क ज़रूर कर लीजिएगा। अगली क्लास में मैं आपको इसके आंसर भी बताऊँगा। सो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।